जोर से बोलेंगे हालेलुया, और ऊंचा कलीसिया हालेलुया। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दीजिए। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाइए आप सब, क्योंकि मुझे अब आधा घंटा हमारा आगे पीछे हो गया है, तो उसको कवर करना पड़ेगा। परमेश्वर हमारे साथ है और वो कवर कर चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि ये मीटिंग आप लोगों की जिंदगी के लिए एक बड़ी बरकत से भरी रहेगी। आज का वचन आपकी जिंदगियों में एक बड़ा असर करेगा, आपकी जिंदगियों पर। आप सब लोग जहां भी हैं वो बैठ जाओ आराम से, जो भी आराम से सब लोग, जितना आपका काम है बस उतना करो, ताकि हम लोग जिस बात के लिए इकट्ठे हुए हैं वो विषय हमारी जिंदगी में पूरा हो। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल ये कहती है कि जो खुदा है वो एक कलाम है, वो एक वचन है, एक वर्ड है, और हमारे लिए वही वर्ड पृथ्वी उत्ते पैदा हुआ ताकि हमें जीवन मिले। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से समझना है अपनी जिंदगियों में आज, ताकि आपकी जिंदगी में जो भी कोई कमियां हो, घटियां हो, या आपके जीवन में कुछ रोग हो, हालात हो, किसी भी तरह की सिचुएशंस हो, मेरा पूरा विश्वास है कि खुदा आपको उससे निकाल देगा। जब मैं आपको वर्ड दूंगा और उसके बाद जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, तो 100% मेरा खुदा, आपका खुदा आपकी जिंदगी में बड़ा फल ला चुका होगा। हालेलुया। 2 मिनट की छोटी सी, 1 मिनट की हम प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करो। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदाबंद, निश्चय इस वचन के लिए जो आप दे चुके हो हमारे जीवनों में, इसका बड़ा फल हमारी जिंदगियों में आ चुका है। इस वचन को आज अंधकार की शक्तियां किसी तरह से चुरा नहीं पाएंगी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है। आप हो सब कुछ परमेश्वर, और जो आप मेरे मुंह से बोलोगे खुदा, वो मेरी इच्छा नहीं होगी, वो आपकी इच्छा होगी। आपके आत्मा के द्वारा वो वर्ड्स होंगे जिससे परमेश्वर तेरे लोगों की आज बड़ी उन्नति हो, ये बड़ी बरकत पाकर आज जाए, बड़ी आशीष पाकर जाए। आज की रात इनके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग की रात बनी। आज का टाइम इनका आना दूर दूर से, जहां से भी ये लोग आए परमेश्वर, वो एक बड़ा फल बन जाए। तेरा वचन भी कहता है कि मैं कदम कदम का फल दूंगा। जहां जहां से परमेश्वर ये अच्छा मन बनाकर, गाड़ियों से किराया खर्च कर दूर से आए हैं परमेश्वर पिता, इसका पूरा फल आप यीशु मसीह के नाम से दे चुके हो। इस वचन का बड़ा फल इनकी जिंदगियों में प्रकट हो चुका है। आमीन, हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कभी भी ऐसी जब मीटिंग्स होती है, खास करके तब जब कोई अगुआ को परमेश्वर ने अभी कुछ ही सालों में खड़ा किया हो, तो जब हम परमेश्वर के राज्य के काम को नए सिरे से, जो हमें काम दिया है, तो उसको जो हम कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ मेहनत लगती है, कुछ क्या काफ़ी मेहनत लगती है, और इसमें बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है। बहुत सारी टीम्स, बहुत सारे लोगों ने इसमें बड़ा परिश्रम किया है कि ये परमेश्वर की महिमा के लिए मीटिंग हो। तो मैं इसको पूरा ध्यान में रखते हुए लास्ट में उसके लिए जो भी बातें होंगी बताऊंगा उन लोगों के लिए। लेकिन अभी हम सबसे पहले परमेश्वर का वचन सुनेंगे, जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। आप जानते हो मेरी कॉलिंग जो है वो परमेश्वर की वो बुलाहट है अन्य जातियों के लिए और उन लोगों के लिए, क्योंकि अभी हमारी जलालाबाद ब्रांच या फिर मानसा ब्रांच और भी अदर ब्रांच, सिरसा, चंडीगढ़, बद्दी, हिमाचल, अलग अलग जगह पर जो ब्रांचेस हमारी चल रही है, तो वहां पर मैं एक फील्ड का अगुवा हूं। फील्ड का, मैं फील्ड के अंदर घुसकर काम कर रहा हूं परमेश्वर का।
मैं सिर्फ पुलपट से बोलकर चले जाऊं, सिर्फ इतना काम नहीं मैं कर रहा, क्योंकि परमेश्वर की ये खास बुलाहट है मेरी जिंदगी में। क्योंकि हमने जलालाबाद में या मानसा में ऐसे लोगों को वापस प्रभु में जीता जो यीशु मसीह को छोड़ गए थे। उनके छोड़ने के क्या कारण थे? हालात, प्रॉब्लम, कई तरह की सिचुएशंस में फंसे थे, कुछ फाइनेंशियल, कुछ बीमारियों में, हालातों में, कुछ दुष्ट आत्मा के ग्रस्त। जो भी उन्होंने करना था उन्होंने कर लिया था, जितना यीशु मसीह में उन्हें समझ आया। लेकिन उतना सब कुछ करने के बाद उनकी जिंदगी में जो वो सोच रहे थे कि हमें, जिस सोच से वो यीशु मसीह में लोगों से सुनकर आए थे, वो नहीं हुआ। उनको नहीं समझ आई। जितना जितना उनके सामने था, जितना उन्होंने हमें समझाया, जितना भी उन्होंने सुना सीखा, उतना तो उन्होंने कर लिया। लेकिन इतना करने के बावजूद भी वो रिजल्ट, वो जीवन नहीं आया। नो डाउट हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरी दुनिया में परमेश्वर के काम हो रहे हैं। बहुत सारे कामों को हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके काम नहीं हो रहे होते, जिनकी जिंदगी में अब इसी के लिए फील्ड में जाना पड़ेगा। कभी कभी लोगों का जो माइंड है, मन है, वो क्या क्या सोच रहे हैं, क्या उनके अंदर चल रहा है। कभी कभी इसके लिए हमने एक टीम को भी मैंने तैयार किया है इस काम के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अकेला ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे इसके लिए एक टीम भी मैंने तैयार की है और साथ साथ मैं विजिट करता हूं, जैसे ब्रांचेस में मंथली या 1.5 महीने बाद। तो तब हमें समझ आती है इनकी क्या विषय थे कि ये लोग चंगाई नहीं पाए, इनके जीवन में वो बदलाव नहीं आया। तो ये एक बड़ा कार्य खुदावंद ने मुझे दिया है। आई होप इसे हम एक बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके में इस दुनिया में करेंगे यीशु मसीह के नाम से। तो आज आप जो टेस्टिमनी सुन रहे थे बहुत सारी, उसमें बहुत सारे वो लोग थे जो ऑलरेडी प्रभु में चल रहे थे, लेकिन लास्ट में जैसे एक बहन, उसके बच्चों को नीबुलाइजर लगता था, खुद को पंप लगे हुए थे, इंजेक्शन, इतने, मतलब जो यीशु मसीह ने उसने करना था कर तो लिया, मतलब लगभग 6-7 साल से, लेकिन अब तो हद हो रही थी। जब हम मिले तो पूछो मत क्या हाल थे उनके। लेकिन जब हमने उनको टीच करना शुरू किया तो हमने देखा क्यों ये हील नहीं हुई। इसके बहुत सारे पॉइंट, इतना मेरा आधा घंटा ऑलरेडी खराब हो गया, कारण गाड़ियों का मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। लेकिन वो आधे घंटे को मुझे कवर भी करना है और सारा अपना मैसेज भी आप लोगों को देना है, ताकि हमारी उन्नति हो और हम अगले नेक्स्ट लेवल में बढ़ जाएं यीशु मसीह में। हालेलुया। आज मैं सबसे पहले गुड न्यूज पर बात करूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सारे जो बोर्ड लगे, पोस्टर लगे हैं, तो उसमें लिखा जलंधर गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। हम जानते हैं कि हम सब लोग जो यीशु मसीह में, हम सुसमाचार देते हैं, सुसमाचार की बात करते हैं और हम लगातार अपने लोगों को बोलते हैं सुसमाचार आगे आगे दो। क्या है ये सुसमाचार? कभी कभी बहुत सारे बिलीवर इसको अच्छे से नहीं समझ पाती। मैं 3-4 पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा, इसके बाद मैं परमेश्वर के राज्य के ऊपर बात करूंगा, और इसके बाद मैं अनुग्रह के ऊपर बात करूंगा, और फिर मैं फेथ के ऊपर बात करूंगा। मैं 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा और मुझे आप लोगों की आज हीलिंग भी करनी है जबरदस्त। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आज मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा हो? सब लोग? तो होगा 100%। हालेलुया। वो जीवंत खुदा आपकी जिंदगी में ये मिरेकल आज करेगा बहुत सारे। आप जानते हो जो बाइबल है ये समयों का प्रबंध है। जब आप अफिसियों में भी पढ़ोगे, उसका 1 से शुरू करोगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगभग जाओगे तो आगे जाके ऐसे लिखा होगा कि समयों का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग और पृथ्वी में है सब कुछ मसीह में एकत्र करे। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर ने ऐसा ठाना था अपने अंदर कि मैं समयों के ऐसे प्रबंध, मैं थोड़ा सा पढ़ाता हूं आपको ताकि ये वचन आपको अच्छे से समझ आ जाए। आज आप कितने टाइम
पूरा दिल लेकर आए हो, आज सीखने के लिए आए हो। हालेलुया। ऐसे लिखा ये 10 में 1 का 10 में अफिसियों कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह कौन? परमेश्वर मसीह में एकत्र करे। बाइबल समयों का प्रबंध है। ये जानना बड़ा जरूरी है हमारे लिए कि कौन से समय में परमेश्वर ने कौन सी आज्ञाएं दी, कौन से समय में कौन से वचन दिए, और कौन से समय में कौन से वचन पूरे हो गए, और कौन से अभी वचन पूरे होने बाकी हैं, और कौन वचन है जो पूरे हो गए आपके लिए है या नहीं है, या कौन से वचन आपकी जिंदगी के लिए है जो आपने अपनी जिंदगी में पूरे करने। अगर ये बात समझ ना आई तो समझ लो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, सच्ची। इसीलिए परमेश्वर की दया तो काम करती है। इसको कोई छेड़ रहा है? सॉन्ग कोई छेड़ रहा है? इसको छेड़ना नहीं है, ये आगे पीछे हो रहा है। सुनो ध्यान से। तो मैं ये बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग आज क्योंकि मैं फील्ड में काम कर रहा हूं तो मुझे बहुत सारी बातें पता है, क्योंकि लोगों को मिलना, लोगों के जीवन को समझना, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे मुझे बुद्धि दी, समझ दी, इसीलिए हमने वो काम कर प्रकट कर पाए। शायद वो पता नहीं मर जाते या यीशु से दूर तो हो ही रहे थे, लेकिन हम इसीलिए प्रकट कर पाए क्योंकि इन बातों को हम समझ पाए पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन मैं अपने टॉपिक को जल्दी जल्दी शुरू करना चाहता हूं आपके लिए, क्योंकि याद रखना अभी जैसे पहला पॉइंट हमारा है गुड न्यूज, सुसमाचार। हम जानते हैं सुसमाचार का मतलब होता है कि स्वर्ग का एक फरमान, एक इतना जबरदस्त फरमान जिसमें आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा हो। हालेलुया। क्या हो आपके लिए? सब कुछ बहुत अच्छा हो। लेकिन जब हम लोग देखते हैं इन बातों को, जैसे जब मैं मिलता हूं बहुत सारे लोगों को, तो मैं वैसा नहीं देखता जैसा परमेश्वर का वचन है। हम वैसे नहीं देखते जैसे खुदा का कलाम कहता है। तो ये तो बहुत विषय है समझने वाले। आई होप परमेश्वर 100% आपकी जिंदगी में ये पूरा कर चुका है इस विषय को, क्योंकि मैं तो थोड़े टाइम के लिए आपके बीच में आया हूं। लेकिन याद रखना ये विषय बहुत गंभीर भी है और महत्वपूर्ण भी है हमारे लिए समझना। लेकिन अभी हम जानते हैं कि ये स्वर्ग का एक फरमान है जिसमें सब कुछ बेस्ट, अच्छा, क्योंकि गुड न्यूज का मतलब ही अच्छी खबर, लेकिन ये स्वर्ग का फरमान है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई जब मैं बिलीवर था, जब मैं चलता था तो मैं भी हालातों में था, तो मुझे ये कहा जाता था प्रभु तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। तो प्रभु मेरी परीक्षा ले रहा है, तो मैंने पूछा क्यों ले रहा है? कहते हैं वो लेता है। तो मैं नया था, मुझे नहीं समझती बाइबल के बारे में, मैं तो अन्य जाति था। फिर मुझे और समझ आई चलकर आगे कि नहीं, यीशु में दुख आने, नहीं यीशु में हालात आने, यीशु में प्रॉब्लम्स आनी है। तो मैंने एक बार सेवक को कहा, मैं कहा ये तो फिर संसार जैसे हो गया। हमें हमारे धर्म में भी ऐसा सिखाया गया था कि जो कर्मों में लिखा, जो किस्मत में लिखा वो होना है, तो होना है तो फिर सेम ही तो है। वो कहते नहीं नहीं सेम कहाँ है, लेकिन मुझे सेम लग रहा था। लेकिन वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, या मुझे समझा नहीं पा रहे थे, या मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। अब स्वर्ग का फरमान ये, और यीशु मसीह ने भी ये कहा, मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अब सवाल है कि यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आए, क्या लेने आए? ये बड़े विषय, बड़े पॉइंट हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें कुछ ही मिनटों में एक एक करके बात बताता जाऊं। लेकिन अभी मैं यहां पर आपके लिए एक वचन पढ़ाता हूं जो आपने इसे समझना है, ठीक है? ये वचन है रोमियो में, रोमियो चैप्टर 1 में हम जाएंगे। यहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की
सामर्थ्य है। अब हमें ये वचन से समझना है कि जो परमेश्वर का सुसमाचार है, जैसे यहां लिखा, ये हर एक के लिए, ऐसे लिखा पहले यहूदी फिर यूनानी। यहूदी मतलब हम जानते हैं कि यहूदियों में ही परमेश्वर का सारा कुछ काम स्टार्ट हुआ है। यीशु मसीह भी उन्हीं से पैदा हुआ, बाइबल कहती प्रतिज्ञाएं भी उनके, पुरखा भी उनके, सब कुछ वहीं से। इसीलिए पहला शब्द उनके लिए, फिर यूनानी, फिर अन्य जाति, सब ठीक है। लेकिन यहां पर लिखा हर एक के लिए उद्धार के निमित्त क्या है सुसमाचार, परमेश्वर की पावर। ये पावर शब्द को हमें समझना होगा आज। सुसमाचार परमेश्वर की एक पावर है जो शायद बिलीवर्स को इतनी समझ नहीं उसके बारे में। इसीलिए वो सुसमाचार क्या है उनके अंदर अच्छे तरीके से नहीं है लोगों के अंदर। इसीलिए सुसमाचार की जो पावर है इतनी जबरदस्त है वो। क्योंकि मैं यहां एक बच्ची बैठी है, उसकी टेस्टमनी से दिखाऊंगा तुम्हें अभी, क्योंकि ये तो अन्य जाति है, ये तो प्रभु में नहीं थे। लेकिन अभी मैं उस टेस्टमनी से, उस काम से आपको वो पावर दिखाऊंगा। और मेरी जो इच्छा है, जो मैं वचन को जानता हूं, मैं खुदा को जानता हूं, उस हिसाब से जो हम पृथ्वी पर करने वाले हैं परमेश्वर का वो कार्य पावर के साथ। तो यहां पर वो जो पावर है परमेश्वर की, उद्धार मतलब सुटेरिया, यूनानी शब्द। हम जानते हैं कि जो सुटेरिया शब्द है वो एक कंप्लीट पैकेज है बिलीवर्स के लिए, जिसमें साल्वेशन, प्रॉस्पेरिटी और पूरी तरह से गुड हेल्थ और डिलीवरेंस एंड हीलिंग, सब कुछ, बहुत सारी बातें इसमें। मैंने तो 2-3 आपको समझाई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुटेरिया, उद्धार मतलब छुटकारा, कंप्लीट छुटकारा है उस सुसमाचार में। अब सुसमाचार को हमें अच्छे से समझना होगा, और ज्यादा अच्छे से। मैं अभी आपको आगे जाकर ये कंप्लीट विषय को कर पाऊंगा। अब मैं सेकंड पॉइंट पर आ जाऊंगा, वो है परमेश्वर का राज्य। अब हमें यह समझना होगा परमेश्वर के राज्य के बारे में। अभी मैं यहां से आपके लिए 1-2 वचन पढ़ाता हूं, यहां से जल्दी जल्दी। लूका 17:20 यहां पर कहा गया। हाँ, यहां पर जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, यीशु से पूछा, तो यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। अगला वचन भी हम पढ़ेंगे, मरकस 9:1, जल्दी से। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ ना देख लें, तब तक मृत्यु का स्वाद ना चख लेंगे। मैं अभी आपको वचन पढ़ा रहा हूं, एक्सप्लेन करता हूं, और लास्ट में मैं एक वचन तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। रुक जाओ, अभी तुम्हें समझना होगा। पहले में फरीसियों ने जब पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु ने उन्हें कहा कि वो दृश्य रूप में नहीं आता। मतलब जो परमेश्वर का राज्य है ऐसे दिखने वाली चीज नहीं है। आप अंडरस्टैंड करना है इस पॉइंट को। फिर उसके बाद उसने कहा, जितने उस समय जब यीशु जिंदा था, उस समय जितने भी यहूदी थे, वो लोग थे, चेले थे, सब थे। तो यीशु मसीह ने प्रीचिंग टाइम उन्हें परमेश्वर के राज्य की बात की और कहा कि तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मरेंगे नहीं तब तक, जब तक अपनी आंखों से परमेश्वर के राज्य को, मतलब अपने बीच में आते हुआ नहीं देखेंगे। ये क्या बात है ना। लेकिन उसके बाद मैं एक और वचन पढ़ता हूं, 1 थिस्सलुनीकियों 2:12। यहां क्या वचन है ये, हम पढ़ते हैं इस वचन को जल्दी। यहां पर लगा कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो कि तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हालेलुया। यहां बाइबल में हमें क्लैरिटी मिलती है कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के राज्य में बुलाया है। हम, मैं और आप सब किसके राज्य में। और जानते हो परमेश्वर का राज्य कब से स्टार्ट हुआ पृथ्वी पर। जब यूहन्ना प्रचार कर रहा था तो वो कहता था परमेश्वर का राज्य निकट है। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उसने कहा, हां, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। हालेलुया। क्या कहा उसने? शायद मैं ये वचन आपको
फिर से पढ़ाता हूं। हाँ, इसका अगला वचन दिखाना, आपके पास नहीं होगा, मैं यहां से देखता हूं। तो यहां पर ये बात को हमें समझना होगा, क्योंकि यहां पर 21 में लिखा, और लोग ये ना कहें देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उन्हें यह बात कही। अब हमें यह अंडरस्टैंड करना है परमेश्वर का राज्य, ताकि आज हम उस विषय को समझ सकें जिससे हमारी जिंदगी खूबसूरत बननी है। आप जानते हो आप कितने पावरफुल हो, आप जानते हो आपको परमेश्वर के बुलाने का जो मकसद है वो कितना पावरफुल है। अगर हमें ये बातें अच्छे से नहीं पता तो फिर हम हालातों में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, दुखों में रहते हैं। इसीलिए हमें ये बात को अच्छे से समझना होगा। अब ये बातों के बाद परमेश्वर के राज्य में हमें बुलाया गया है, लेकिन मत्ती का वो वचन जहां यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई कि तुम ऐसे प्रार्थना करो, हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे पृथ्वी पर पूरी होती है स्वर्ग पर भी पूरी हो। यह वचन उस समय था जब पूरा नहीं हुआ, यीशु ने दिया। लेकिन जब यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़े और मुर्दों में क्या हुए, जिंदा, उस दिन से पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य स्टार्ट है। हालेलुया। लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लोगों को समझ नहीं है। मैं ये पॉइंट क्यों समझा रहा हूं, आप जानते हो जैसे पार्टी जैसे बीजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनका भी राज जाता है ना। अब जैसे आम आदमी पार्टी का राज है ना पंजाब में, और पूरे देश के ऊपर किसका राज है, बीजेपी का। अब सवाल है, जब बीजेपी का राज है तो क्या कोई दूसरी पार्टी उनके जितने भी देश के कार्य हैं जो भी वो करेंगे, क्या दखलंदाजी कर सकता है? कोई उन्हें रोक सकता है किसी विषय में? नहीं रोक सकता ना, किसी भी प्लानिंग में जो भी वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका राज्य है। इसी तरह अब पृथ्वी के ऊपर किसका राज्य है? और यीशु मसीह ने कहा ये दृश्य रूप में नहीं है, ये अदृश्य रूप में है। हालेलुया। मतलब ये संसार के लोगों को नहीं दिखेगा, अगर हम शारीरिक हैं तो हमें भी नहीं दिखेगा, अगर आत्मिक हैं तो फिर हमें समझ आएगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। तो हमें ये समझना होगा परमेश्वर का राज्य, क्योंकि हमें क्यों समझना है ये परमेश्वर का राज्य है। अब सोचने वाली बात है कि जब पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य है तो कैसे शैतान या कोई ऐसा विषय हमारी जिंदगी को बड़ा बुरा बना सकता है। या जब मैं लोगों को मिलता हूं, अभी मैं थोड़े दिन पहले एक लड़की को मिला, वो गुरदासपुर से, अन्य जाति में, पिछले 3-4 साल से इधर उधर बहुत बेचारी धक्के खा रही है, मतलब चर्च में जा रही है, बल धक्के क्यों खा रही है समझ नहीं आ रहा क्या करना है। और दुष्ट आत्मा इतनी बुरी रीति से मार रहा है, इतनी बुरी रीति से उसकी जिंदगी को खत्म कर रहा है। और जब हम उससे मिले तो इतने टाइम में भी उसको डिलीवरेंस नहीं मिली, जबकि मैं जानता हूं उसको, जितनी उसकी मैंने सिचुएशन देखी ना, जस्ट 15 दिन लगेंगे। कितने दिन? काम तो ये सिर्फ 1 मिनट का भी है, लेकिन एक्चुअली उसको समझ नहीं है। माइंड पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा से, सिस्टम से बाहर है। लेकिन 15 दिन भी मेरे ख्याल ज्यादा है, हम तो 10 दिन में पूरी तरह से जड़ से उसको खत्म कर देंगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन वो बेचारी लास्ट में जब इतनी जगहों पर गई, मतलब यीशु मसीह के सेवकों के पास, और जानते क्या कर रही वो? अब वो कह रही नहीं, मुझे यीशु मसीह में ऐसे लग रहा है जैसे कोई अलग अलग बाबा है, तो ये भी वैसे ही है, ऐसे उसके थॉट्स हैं। अब दूर हो रही है, लेकिन बीच में ये मीटिंग थी, तो इसलिए मैं मिलने की जिद कर रही थी, तो लेकिन टीम ने बोला मैं मिल नहीं पाऊंगा। लेकिन जैसे ही ये मीटिंग होती है तो मैं उससे मिलूंगा, और जस्ट आपको 1 आधे हफ्ते में आप बने रहना, आपको दिखाएंगे वो कौन है, और आप पूरी गवाही के साथ उसको देख लेना। क्योंकि मुझे पता नहीं है परमेश्वर का राज्य है ऐसी की तैसी दुष्ट आत्माओं की या डेविल की, शैतान की, कि वो हमारी जिंदगी में काम कर सके। कितनों को बात समझ आ रही? वो हमें आगे पीछे कर सके।
अरे जब परमेश्वर का राज्य है तो क्या उसकी मजाल है कि वो हमारी जिंदगी में काम करे, जहां हमें आगे पीछे करे। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो इसीलिए ये तुम्हें पॉइंट में क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये अगर हमें समझ नहीं है परमेश्वर के वचनों की या परमेश्वर के समयों का प्रबंध। आप जानते हो इस समय कौन सा प्रबंध चल रहा है? अभी मैं जो हमारी चर्च है, अभी कोई भी सीन देखोगे हमारा, दिखाओ कोई पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च सीन दिखा सकते हो कैसे भी? कहां गई है स्विचर वगैरह? आइए देखो क्या आ गया ऊपर पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च। हमारी चर्च का नाम ही ये हमने आत्मा से यहां से लिया, बाइबल से। हालेलुया। लेकिन अब मैं आपको समझाता हूं कि अनुग्रह का भी प्रबंध है। तुम्हें समझना होगा ये अनुग्रह का प्रबंध। अब जब तुम्हें अनुग्रह को समझना होगा तो हम अनुग्रह के ऊपर ही बात करेंगे अभी कुछ मिनट। हालेलुया। ग्रीक में इसको कहते हैं कारीस। इस शब्द को हिब्रू में इसके बड़े सारे मतलब है। अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो डिवाइन इन्फ्लुएंस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, पावर ऑफ स्ट्रेंथ, या और भी कई मीनिंग। लेकिन इसमें एक मीनिंग सबसे पावरफुल था जो मैंने पकड़ लिया ट्रांसलेशन का, वो था फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। कितनों को समझ आ रही बात? ये अनुग्रह का मतलब है फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। सोच कर देखो कितना पावरफुल है ये अनुग्रह शब्द का अर्थ। कितनों को बात समझ आ रही? फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। ये अनुग्रह में तुम्हें क्या मिलेगा? हालेलुया। ये बड़ा विषय हमारे लिए। अगर मैं 2-3 वचन तुम्हें पढ़ाता हूं, लेकिन मैं इसका एक्सप्लेन तुम्हें बाद में समझाता हूं। अफिसियों 3:2 निकालो जल्दी से। हाँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुनाओ जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। ये प्रेरित पौल कहता है। मैं तुम्हें बड़ा शॉर्ट चीजें समझा रहा हूं क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग। एक और वचन पढ़ते हैं इसी का 2:7-8-9। वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ये वचनों को समझाने के लिए तो आपको बड़ा पीसली बैठना पड़ेगा और समझना पड़ेगा और आगे आने के लिए, ताकि आप एक जबरदस्त मनुष्य बन जाओ यीशु मसीह में। आप जानते हो मसीह में हम कौन लोग हैं? अब सोच ही नहीं सकते हम लोग कौन हैं। लेकिन जब हमें अपने बारे नहीं पता, हम मसीह में होने के बाद हम कौन हैं, तो कैसे उस जिंदगी को प्रकट कर पाएंगे जिसके लिए हम चुनेंगे? तो ये जो मैं वचन आपको पढ़ा रहा हूं, यहां मैंने पढ़ाया पहला वचन के तुमने, प्रेरित पौल उस समय के लोगों को कहता है, तुम्हें पता है उस प्रबंध का मैं जो समाचार तुम्हें दे रहा हूं, क्या तुम्हें पता है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है? और उसके बाद वो कहता है कि इसमें जो परमेश्वर का जो प्रबंध है, अनुग्रह का प्रबंध है, जो इसमें खुदावंद ने हमारे लिए क्या किया है? सब कुछ ठहराया है, सब कुछ पूरा किया है। हालेलुया। जो हमें उसने देना है, और ये कर्मों से नहीं, कर्म से नहीं, मतलब आपके कोई एफर्ट से नहीं है, आपके कोई ऐसे जो आप सोचो मेरे बल से या शरीर से मैं ऐसे करूंगा तो हो जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा अनुग्रह कहते किसको है। अनुग्रह के बीच में सबसे बड़ा विषय जो मैं तुम्हें सुसमाचार शुरू में दे रहा था, और अनुग्रह और सुसमाचार परमेश्वर का राज, ये सारी बातें एक साथ मिलकर तुम्हें अभी समझ आएगी। लेकिन अभी इस विषय को तुम्हें समझना होगा। मैं भी एक वचन और पढ़ देते हैं हम लोग, रोमियो 5:21। हाँ, क्या लिखा? जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करेगा। हालेलुया। या करे। सुनो तो देखो, अगर वहां से ये मैं सारे वचनों को थोड़ा टाइम लगाकर तुम्हें समझाऊं तो तुम्हें बड़ा खुला समझ आएगा। लेकिन मैं शॉर्ट में तुम्हें यह बात समझाने की कोशिश करूंगा
ध्यान से, बाइबल में लिखा एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई और एक मनुष्य के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा क्या आया? जीवन आया। हालेलुया। अब जो मृत्यु आई वो आदम और हवा से आई। मृत्यु का मतलब बहुत बुरा है। हमारे जो अंदर आत्मा, उसके लिए भी मृत्यु 100% वो आत्मा ने मरना था, और साथ में पूरी तरह से भयंकर बुरा खतरनाक जीवन जो बुरी तरह पृथ्वी पर हमने जीना था। और हम इसीलिए तो सब उसके गवाह बनते हैं। जो आज हम, आपके पास, सबके पास, कई लोग जो वहां, कईयों के पास बड़ी गवाही होगी जो परमेश्वर ने उनको मौत से निकाला होगा, इतनी जो खराब बुरी जिंदगी से, यही वचन था वो। लेकिन अब ये सारा कुछ क्या हम कुछ पृथ्वी पर करते तो फिर हमारे लिए कैसे ये होता? मतलब जो आदम और उसकी पत्नी के द्वारा पृथ्वी श्रापित हुई, मनुष्य श्रापित हुआ, सब कुछ श्रापित हुआ, सब जीवन में पूरी तरह से बुरा बुरा, बीमारियां, हालात, दुष्ट का हमारे ऊपर अधिकार या उसकी गुलामी या पाप की गुलामी, पूरी तरह से हम एक डैमेज जीवन, जिसको कह सकते हैं करप्शन, पूरी तरह से करप्ट जिसे कह सकते हैं, वो जिंदगी थी हमारी, जो किसी तरह से भी पृथ्वी पर कुछ भी करके ना हम उसे ठीक कर सकते थे, ना उसे हम ले सकते थे। लेकिन इसी के लिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं आज, वो था क्योंकि कोई विकल्प नहीं था हमारे लिए कि हम पाप से मुक्त हो जाए, या दुष्ट की गुलामी से, या मौत से बाहर जाए, या इस जीवन से जो खत्म हो जाना था पूरी तरह से उससे बाहर आ जाते। जानते इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? पृथ्वी के ऊपर एक अनुग्रह किया, बहुत बड़ा अनुग्रह। और वो जो अनुग्रह था वो था यीशु मसीह का पृथ्वी पर पैदा होना। हालेलुया। और जो वो अनुग्रह था जिसमें हमें पूरी तरह क्या मिलना था? छुटकारा। और बाइबल में लिखा वो तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं था। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, वो परमेश्वर का दान था, दान हमारे लिए। और अब ये बात अभी तुम्हें पकड़नी होगी अच्छे से, क्योंकि ये बात अगर हमने नहीं पकड़ी तो फिर हमारा वो जो फेथ है उसकी हमें समझ नहीं आएगी। अब ये विषय को आपने ध्यान देना है अच्छे से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, मेरी तरफ से आपके लिए एक फ्री गिफ्ट है, जीवन। हालेलुया। लेकिन ये जो फ्री गिफ्ट है, क्या करना पड़ेगा? कैसे मिलेगा? अब हम तो दुनिया को मिल रहे हैं, संसार को भी मिल रहे हैं, संसार में भी देख रहे हैं, दुनिया तो आ रही है हमारे पास। आज कितने सारे नए लोग आए होंगे पहली बार, हाथ खड़ा करो जो पहली बार आए, नहीं जो यीशु मसीह को नहीं जानते और पहली बार आए अपने दुख के लिए, अपने रोगों के लिए, हाथ खड़े करो। खड़े जो अपने स्थानों पर, मुझे नजर नहीं आ रही। जो पहली बार है, पहली बार जो यीशु मसीह में कभी नहीं गए, वो देखो कितने ज्यादा आ जाए। इधर देखो, हर तरफ है, हर तरफ। ठीक है, तो ये क्यों आए हैं आज? सुनो, ध्यान दो, बैठ जाओ अपने स्थानों पर। क्योंकि ये परेशान है, ये दुख में, ये तकलीफ में, इन्हें सुसमाचार मिला, परमेश्वर है, उसकी गुड न्यूज मिली। लेकिन हम जो गुड न्यूज दे रहे हैं वो तो बस ये दे रहे हैं कि हाँ परमेश्वर तुम्हारी बीमारी, ये हालात, ये प्रॉब्लम दूर कर सकता है। हम तो जस्ट इसे सुसमाचार समझते हैं, लेकिन एक्चुअली बाइबल में सुसमाचार कुछ और है, वो बड़ा विषय है। और जानते, वो हमारा फेथ है, हमारा विश्वास है एक्चुअल में, जिससे तुम्हारा पूरा छुटकारा होना है हर तरह से। क्योंकि मैं जब पिछली बार राजा सांसी में इसी तरह से मीटिंग कर रहा था, तो उसके बाद मुझे कुछ पास्टर्स मिले। तो एक पास्टर मुझे मिले, वो कहते हैं मेरी यहाँ एक गांठ थी, मैं पिछले 2 साल से बड़ा ही परेशान था उससे। सच्ची पास्टर जी, जब आपने प्रेयर की तो वो उसी वक्त गैप होने लगी, और जब मैं सोकर उठा तो खत्म थी वो। तो मैंने कहा आपने गवाही नहीं दी वहां पर, अगर गैप हो रही थी। कहता 80% वही खत्म हो गई थी। तो मैंने कहा गवाही क्यों नहीं दी? कहता आप समझ लो, आप समझना, आपको तो समझना क्यों नहीं दी। मैंने कहा क्या समझ है? कहता
बेइज्जती हो जाएगी ना अगर मैं दूंगा तो। आप समझते कि नहीं समझते? लेकिन मैंने उससे कहा नहीं भाई, वो खुदा है जिसकी महिमा करनी, मेरी थोड़ी करनी तूने। जिसने तुम्हें हील किया, जिसने तुम्हें छुआ है, उसकी महिमा करनी। आज बड़े सारे लोग आए, कई कहीं से आएंगे, कई कहीं से आएंगे। जो तुम पास्टर्स लेकर आए हैं उनकी तो कोई बात नहीं, वो तो अच्छे हैं पास्टर, तो अपने लोगों को लेकर आए, आप उनके साथ वफादार रहना, आपको परमेश्वर आज छूने वाला है। लेकिन वो लोग भी आए हैं, शायद वो, जैसे बाइबल में लिखा कि खुश तो हमें परमेश्वर को करना है, लेकिन कुछ लोग मनुष्य को खुश करते हैं, मनुष्यों को। प्रेरित पौल कहते हैं अगर मैं मनुष्यों को खुश करता रहूंगा तो मैं खुदा को खुश नहीं कर सकता। आज मेरा विश्वास है तुम में से बहुत सारे लोग हील हो जाएंगे, लेकिन क्या तुम परमेश्वर को खुश करोगे अपनी गवाही देकर, कि या फिर तुम डरोगे लाइव चल रहा है, मुझे कोई देख लेगा, मैं बोलेंगे जाकर वहां गया था, ये तो गवाही दे रहा है। लेकिन तुम्हें आज छुएगा कौन? बोलो, परमेश्वर। मैं तुम्हें कुछ पॉइंट समझा रहा हूं, जानते मैं ये बात क्यों समझा रहा, अभी सुनो ध्यान से। जो चीज परमेश्वर ने पूरी दुनिया के लिए फ्री गिफ्ट रखा है, वो एक विश्वास से मिलना है। विश्वास क्या चीज होती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। हालेलुया। और जानते मैं लोगों से जब बात करता हूं, उनसे पूछता हूं बताओ विश्वास किसको कहते हैं? कहते विश्वास, विश्वास कहते जी, विश्वास कहते जी, परमेश्वर पे विश्वास करना, विश्वास सुनना। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इतना ही पता बस लोगों को। इसीलिए इतने पता होने के कारण वो अच्छे से अपनी जिंदगी को ले नहीं पा रहे परमेश्वर से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने अनुग्रह किया है और जो उसने पूरी दुनिया को जीवन गिफ्ट में रखा, फ्री गिफ्ट में। आप जानते हो, एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, ये मिलेगा हमें वचन, ये वचन हमें मिलेगा पत्रस की बुक में, मैं खुद निकाल देता हूं क्योंकि मेरे को थोड़ी सी करेक्शन में मिस्टेक हो गई है। ये दूसरा पत्रस 3 का 15 और 16 वचन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। ये वचन पत्रस ने प्रेरित पौल के बारे में लिखा, उसकी कुछ ऐसी गंभीर बातों को, कुछ प्रकाशंस को जो बहुत महत्वपूर्ण थे हमारे लिए। वो कुंजियां थी, स्वर्ग की चाबियां। जैसे हम सारा कुछ लॉक है तो चाबी लगाते तो क्या होता है, खुल जाता है ना। तो इसी तरह वो चाबियां थी जीवन की, जो यीशु परमेश्वर ने प्रेरित पौल को दी। लेकिन पतरस ने उसे कहा कि कुछ लोग अनपढ़, चंचल, पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह उन्हें भी बातों को जो गंभीर है खींच तान कर अपने विनाश का कारण बनाते हैं, अपने अनुसार उनका मतलब बनाते हैं। अब ये लिखा अनपढ़ और चंचल। आप जानते हो, इसलिए जो पढ़े लिखे होंगे, जहां जो समझदार होंगे वो बोलेंगे हाँ ये जो आम लोग हैं जिनको समझ नहीं वचन की, तो उनके लिए वचन है। लेकिन आप जानते हो, जो अनुग्रह है, जो फ्री गिफ्ट है जीवन परमेश्वर की ओर से, फॉरेन में बहुत सारे एजुकेटेड सेवकों ने क्या किया, और 19 के नाम पर टी शर्ट्स के ऊपर अपनी फोटो छपवाकर लोगों को दी, और वो जो कहते हैं बैंड, वो दिए कुछ आयत लिखकर। उसके बाद ऑयल, पानी और भी कई तरह की चीजें, करोड़ों खरबों की चीजें बेच दी एजुकेटेड लोगों ने। अगर हम ये सोचें कि ये वचन सिर्फ अनपढ़ों के लिए है, इसमें अनपढ़ता उसको कहा जाता है जो परमेश्वर के वचन को अपने लाभ के लिए गलत और मिसयूज करता है,
और जानते हो परमेश्वर कितना वो अपने विनाश का कारण बनाता है। कितनों को बात समझ आ रही? फॉरेन में ऐसा हुआ और ये इंडिया में भी चल रहा है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये खतरनाक विषय है जो फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने एक इतना बड़ा काम किया हमारे लिए, पूरी पृथ्वी के लिए। अगर हमें ये पॉइंट हमारे अंदर अच्छे से समझ में बैठा नहीं है तो याद रखना फिर हम कैसे अकॉर्डिंग टू बाइबल एक मन होंगे, कैसे हम पास्टर को भाई भाई और अपना भाई जानकर प्यार करेगा, एक दूसरे से मिलेगा। जब हमें ये इच्छा नहीं पता, अगर हमें ये पता नहीं हम किसके किंगडम के लिए, किसके राज्य के लिए सारे जी रहे हैं, जब हमें ये बातें समझ आएगी तो याद रखना हम सब आत्मा से भरे होंगे और हमारी एक ही सोच होगी, एक ही मन होगा। जैसे जब यीशु मसीह जब अपना काम पूरा करके स्वर्ग में गए तो उस समय के बाद की जो कलीसिया थी वो ऐसी थी, एक मन एक चित्त, उनकी एक ही मनसा थी। वो सब एक बड़े पावरफुल तरीके से परमेश्वर के राज्य को सर्व कर रहे थे और इतना जबरदस्त तरीके से परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट कर रहे थे। मैं सोच रहा था फिलिप्पस के बारे में, जब स्तिफानुस के ऊपर हालात आया, उपद्रव आया, उसे कत्ल कर दिया गया, तो उसके बाद परमेश्वर के लोगों ने मायूस नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसी चीजों से हमें कोई परवाह नहीं, हमें बढ़ना है, बड़ा काम करना कोई में चला गया है, डोंट वरी, लेकिन हमें लोगों को उद्धार के लिए सुसमाचार फैलाना है पूरी पृथ्वी के ऊपर। वो बड़ी पावरफुल कलीसिया थी। उनका लक्ष्य पैसा नहीं था, उनका लक्ष्य बिजनेस नहीं था, परमेश्वर का काम। वो बड़े पवित्र थे, बड़े खास मन से परमेश्वर के साथ जी रहे थे। आप जानते हो ये बातें हो सकता है किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन ये खरी है, ये समझने वाली है, ये जीवन की बातें हैं, इन्हें हमें समझना होगा क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। हालेलुया। आप जानते हो 19 के नाम पर एक बड़ा बिजनेस हो गया, लेकिन वो कैसे, उन चीजों से कैसे आएगा वो जीवन? क्योंकि उनसे तो नहीं आना वो, क्योंकि वो तो आना था विश्वास से। क्योंकि जो चीज परमेश्वर ने फ्री गिफ्ट पूरी दुनिया के लिए दान रख दिया यीशु मसीह के बड़े बलिदान के द्वारा, इतने बड़े कार्य के द्वारा, जो यीशु मसीह ने बड़ा कार्य किया ना, जो क्रॉस पर चढ़ा, या जहां सबसे पहले हम जानते हैं, आपको यह भी सीखना होगा एक विषय विश्वास के बारे में। विश्वास के कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूं विश्वास के बारे में, ताकि इसमें आपको कुछ चीजें अच्छे से आप पकड़ पाओ। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आप जानते हो विश्वास के बारे में, विश्वास एक बड़ा विषय है। विश्वास दो तरह का है, गलत और सही, पॉजिटिव और नेगेटिव, देखा और अनदेखा, और दूसरा मरा हुआ विश्वास और जीवित विश्वास। कितनी बातें मैंने विश्वास के बारे में आपको बता दी। हालेलुया। गलत विश्वास, सही विश्वास, पॉजिटिव विश्वास, नेगेटिव विश्वास, देखकर विश्वास करना और अनदेखा विश्वास, और फिर मरा हुआ विश्वास और जीवित विश्वास। तुम्हें जानते किससे जीवन आना? सारा जीवित विश्वास से। हालेलुया। वो बहन के अंदर जीवित विश्वास नहीं आया जो 4 साल से भटक रही। मैंने तुम्हें 10 दिन ज्यादा कह दिए क्योंकि अपने टाइम के हिसाब से मुझे 2 या 3 दिन चाहिए बस। अगर मैं उसी पर ध्यान दूं, बीच में 1-1 घंटा पूरी तरह से शैतान क्या, उसका बाप भी नहीं उसको छू पाएगा। हालेलुया। अरे किसके किंगडम में हम माइटी गॉड बोलते हैं, सर्वशक्तिमान बोलते हैं, दुनिया रचने वाला। उसके सामने ये चींटी, मक्खी, एक कीड़ी के समान शैतान और दुष्ट आत्मा क्या है? क्या है उसके सामने? अगर हमें ये पता नहीं उसकी पावर के बारे में, उसकी सामर्थ के बारे में, तो फिर हम परेशान रहेंगे, हालात में रहेंगे। मैं सेवकों को मिलता हूं, उनको भी मैं हालात में देखता हूं। क्यों देखता हूं? क्योंकि समझ की कमी। लेकिन यहां पर यह विषय बड़ा है कि हमारा जीवित विश्वास किसको कहते हैं। आप जानते हो जब मूसा को परमेश्वर ने पत्थर की पट्टियों पर वचन लिखकर दिए तो लोगों ने देखकर विश्वास किया ना। वो पत्थर की पट्टियों पर जो 10 कमांडेंट्स, 10 हुक्म, आप जानते हो अकॉर्डिंग टू बाइबल
वो जो 10 पत्थर की पट्टियों को देखकर उन्होंने विश्वास किया था, ये लोगों का मरा हुआ विश्वास था, सच्ची, क्योंकि उन्होंने कुछ देखकर विश्वास किया पत्थर की पट्टियों पर। यह बड़ा विषय है, गंभीर है। अगर मैं क्लैरिटी नहीं कर पाया तो इस संडे को हमारी लाइव मीटिंग देखना, इस पर मैं बड़ी चर्चा करके आपको समझा दूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने कुछ चीजों को, मुझे पूरी दुनिया में चैलेंज कर रहा है। मैंने तो ये भी चैलेंज करके रखा अपने जीवन से कि मैं जो हॉस्पिटल होते हैं और वहां से जब कोई मरेगा, कोई मर गया, डेथ कर गया, उसकी रिपोर्ट्स बन गई, डेथ सर्टिफिकेट बन गया, ऐसे सोशल मीडिया के सामने ऐसे लोगों को भी जिंदा करना, हमने ये भी चैलेंज करके रखा हुआ है। लेकिन अभी ये टाइम पेंडिंग है थोड़ा सा, इसकी हम तैयारी में बढ़ रहे हैं। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। क्योंकि हम किस पर विश्वास करते हैं? अगर मेरा भाई पतरस तबीता को जिंदा कर सकता है, अगर एलिया जिंदा कर सकता है, या अलीशा कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? मैं भी तो उसका अभिषिक्त दास हूं। उनको भी परमेश्वर ने ठहराया, मुझे भी ठहराया। लेकिन मेरे पास पवित्र आत्मा है, मुझे समझ है खुदा की कलाम की, क्योंकि ये समझ आई आत्मा के द्वारा। हालेलुया। इसी बात को हमें और समझना है आज। लेकिन यहां पर मैं तुम लोगों को यह बात समझाना चाहता हूं, मरा हुआ विश्वास, जीवित विश्वास, क्योंकि ये बड़ा विषय। मैं थोड़ा सा तुम्हें यह समझाने की कोशिश करता हूं। मैं तुम्हें बताया कि उन्होंने मरा हुआ विश्वास किया। आप जानते हैं उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को और व्यवस्था दी, और जितनी व्यवस्था दी उसमें सारी रीतियां थी मटीरियललेस चीजों को लेकर। अगर उन्होंने वेदी बनाई तो वो भी एक मटीरियल था, जो कुछ भी था सारा कुछ मटीरियल से लेकर उनको करना था। लेकिन हम जानते हैं कि उन लोगों ने जो भी किया वो कभी भी सिद्ध नहीं हुए। कभी भी इजरायली लोग जो थे, अगर 10 हुक्मों में यह लिखा था कि तुम मुझे छोड़ किसी दूसरे को परमेश्वर करके नहीं मानना, आप पढ़कर देखना उसके बाद, उस वचन के बाद कितनी बार इजरायली परमेश्वर को छोड़कर दूसरों को, पत्थरों को, ऐसी चीजों को पूजा कर रहे थे। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सेवकों ने तो पढ़ा है। हालेलुया। कितने सेवकों ने पढ़ा है ये बात? अरे वो मरा हुआ विश्वास था उनका देखकर, इसीलिए वो मटीरियलिस्ट चीजों से परमेश्वर की धार्मिकता तो कर रहे थे, लेकिन वो धार्मिकता से वो जीवित नहीं हो रहे थे। अगर वो जीवित हो जाते तो फिर वो क्यों बार बार मरते? या उनके इतने लोग, क्या क्या हुआ, हमने सारा इतिहास पढ़ा है, सारा इतिहास चेक किया है कि वो कितनी बार, हजारों बार, कितनी तरह से गुलामी में जा रहे थे, क्या क्या हो रहा था, कितनी बार परमेश्वर को छोड़ रहे थे, क्योंकि उनके पास जो विश्वास था वो मरा हुआ था, जीवित वाला नहीं था। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन इसके लिए नए नियम का प्रकाशन मैं तुम्हें समझाता हूं थोड़ा सा, और मैं चाहता हूं कि इसको 10 मिनट 12 मिनट में कंप्लीट कर दो टॉपिक, क्योंकि मुझे हीलिंग करनी है। हालेलुया। कितने लोग हीलिंग चाहते हैं? और जितने लोग आज अगर अपना जीवित विश्वास करोगे, मन फिराओगे, तो इधर ही अपनी बीमारियां छोड़कर जाओगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं तुम्हारे लिए जल्दी जल्दी वचन पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि ये लंबा है थोड़ा सा। मैं कोशिश करता हूं लंबा पढ़ूं या ना पढ़ूं। 2 कुरिन्थियों निकालते हम, ताकि मैं कोशिश करता हूं थोड़े समय में तुम्हें कुछ बात समझाने की, यहां से मरे हुए विश्वास के बारे में। अगर यहां से मैं पढ़ूं 3 2 कुरिन्थियों, ऐसे लिखा है, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। अगर मैं इसे आगे पढ़ता जाता हूं, स्पीड से 1 मिनट लगेगा, मैं पढ़ देता हूं। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं, शब्द मतलब व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दी गई थी। अगर इसको सर्च करोगे शब्द को, तो ये मीनिंग आपको बाहर आ जाएगा। यहां पर लिखा व्यवस्था के सेवक नहीं, वर्ण आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे
यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर का तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। हालेलुया। ये वचनों की अखंडता को हमें समझना होगा। मेरे पास टाइम थोड़ा बच्चों की मिस्टेक होने से खराब हो गया, लेकिन फिर भी मैं अपने टॉपिक को कंप्लीट करके जाऊंगा जितना जरूरी है, लेकिन मैं और इससे अच्छे से कंप्लीट करता। लेकिन यहां पर ये देखो, बाइबल में लिखा मृत्यु की वह वाचा जो पत्थर की पट्टियों पर लिखी गई। ये वही बात हो रही है, कौन सा वचन पूरा हो गया और कौन सा भी बाकी है, कौन सा वचन तुम्हारे लिए, कौन सा तुम्हारे लिए नहीं है। आज ये लोगों को तो पता ही नहीं, बेचारों को कुछ भी कंफ्यूजन, खिचड़ी की तरह है सारा कुछ। हालेलुया। परमेश्वर हमको कहता है, जो प्रभु है वो हमें पता क्या कहता है, ये कहता है कि दुश्मनों को माफ करो। कहता है या नहीं कहता? जो तुम्हारी एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरी उसके आगे कर दो। परमेश्वर हमें कहता है किसी के साथ उन्हें बुरा नहीं करना, ऐसे कहता है परमेश्वर में। ठीक है, अच्छा तो खुद हमें परेशान रखेगा, है हमारी परीक्षाएं लेगा, हमें दुख में रखेगा। कमाल है। अरे जब लोग ठीक नहीं हो रहे होते तो उन्हें बताया जाता है परीक्षाएं हो रही तुम्हारी, क्रश होना पड़ेगा यीशु में, हालात आने हैं, इन सब चीजों में निकलना है। आप बताओ, आपका बच्चा, आप उसे बड़ा पढ़ाना लिखाना को काबिल बनाना चाहते हैं, उसकी टांग तोड़ते, हालात देते, उसको बीमार करते पहले, तो परमेश्वर ऐसा क्यों करेगा हमारे साथ? ये तो संसार का ज्ञान है, हमारा थोड़ी है। हम तो उत्तम है, उत्तम ज्ञान है हमारे पास खास। लेकिन समझना होगा हमें, जब हमारा विश्वास गलत है तो काम हमारे साथ सही कैसे हो जाएगा? जब हमारा विश्वास राइट नहीं है तो कैसे जिंदगी राइट वे पर आएगी और हमारी जिंदगियां खूबसूरत होंगी? कितनों को बात समझ आ रही है? कोई परीक्षा नहीं लेता खुदा, ये बाइबल में मेंशन है, मुझे समझाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। लेकिन याद रखो, परमेश्वर की ओर से इस समय आपकी ना कोई परीक्षा है, ना कोई दुख है, ना तुम्हें कभी वो हालात में रखेगा, ना कभी तुम्हें क्रश करेगा, ना तुम्हें कभी चक्की में पिसना पड़ेगा, ना कभी तुम्हें तकलीफ में रहना पड़ेगा। ऐसा फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, अनुग्रह जिसको कहते हैं, इतना जबरदस्त अनुग्रह उसने किया हमारे ऊपर, जिसकी समझ ना होने के कारण लोग तकलीफ में, हालात में। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यही हमें समझना है। अरे बाइबल में एक जगह पर यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा बच्चा तुमसे रोटी मांगे पत्थर दोगे, तुमसे वो पानी मांगे तुम जहर दोगे, वो तुम्हें से फ्रूट मांगे तुम कंकर रोड़े ये दोगे? यीशु कहते हैं, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो वो स्वर्गीय पिता क्यों नहीं तुम्हें इससे भी बढ़कर देगा? हालेलुया। कानून से बाहर है, मरा हुआ विश्वास लेकर खुदा के साथ जिएंगे तो कैसे समझ आएगा कि वो काम कैसे करता है? लेकिन यही वचन मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर लिखा, मूसा के मुंह का तेज घटता जाता था, फिर भी इस्राएली देख नहीं पा रहे थे। जो मूसा के साथ हुआ था वो एक व्यवस्था थी, वो एक दुर्बल नियम था, असल बाकी था, असल यीशु था। हालेलुया। जब तक यीशु मसीह असल नहीं आता तब तक सब कुछ अधूरा था। इसीलिए वो तेज तो आया लेकिन वो परमानेंट नहीं था, कम हो रहा था, और इजरायली फिर भी दृष्टि नहीं कर रहे थे। प्रेरित पौल के द्वारा यह प्रकाशन है कि जो 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 मृत्यु की वाचा थी वो तेजोमयी थी उस समय, तो जो जीवन की वाचा होगी वो कितनी तेजोमयी होगी। हालेलुया। जो जीवन की वाचा है खुदा की, वो कितनी तेजोमयी होगी। इसके लिए थोड़ा सा तुम्हें समझना होगा। मेरे पास टाइम के हिसाब से यहां पर लिखा, तो आत्मा की वाचा, यह आत्मा की वाचा है। इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है, तुम्हें किसी थिंग्स की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा काम आत्मा ने करना है, और आत्मा एक प्रैक्टिस है। ये मैं लोगों से हैरान हूं। बाइबल के अकॉर्डिंग लिखा है कि जब हम यीशु मसीह को पूरा ग्रहण करते, बपतिस्मा लेते, तौबा करते, जब हम उसे पूरा मान लेते वही हमारा प्रभु है, तो ये जब ये करते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर है 100%, नहीं तो हम कर ही नहीं सकते ऐसा। और अब बाइबल के अकॉर्डिंग जब हमने आत्मा को पा लिया, बाइबल में रोमियो 8:9 में लिखा, जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, हम उसके आत्मा हमारे अंदर बसता है परमानेंट। पुराने नियम की तरह नबियों के ऊपर या लोगों के ऊपर आता जाता रहता था, वो टाइम नहीं है।
वो पुराना टाइम था। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन इस समय तुम्हें समझना होगा, अगर मेरे पास मेरे अंदर आत्मा है तो मैं उसे रोज इनवाइट क्यों करूंगा? आप बताओ मुझे। और फिर कौन से आत्मा को इनवाइट करूंगा मैं जब ऑलरेडी मेरे पास है? यही तो लोगों की कंफ्यूजन है विश्वास की। इसी में तो उन्हें ये पता नहीं चल रहा राइट क्या करना है, इसीलिए हालातों में। इसीलिए मैं जब लोगों को देखता हूं, हम जलालाबाद, मानसा इतनी स्पीड से लोगों को बचा रहे हैं, और तुम गवाहियां सुनकर दंग रह जाओगे। लोग यीशु मसीह को छोड़ रहे थे, कहते अब क्या करें, सब कुछ तो कर लिया। हमने उन्हें जब राइट चीजें बताई, दिनों में उनकी जिंदगी खूबसूरत हो रही है, क्योंकि खूबसूरत जीवन लेकर आए यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन यहां पर वचन कहता है, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय न ठहरा, क्योंकि जब वह तो घटता जाता था, तेजोमय था, तो जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। हालेलुया। अगर हम इसको कंप्लीट करें तो यह बड़ा विषय है। यहां पर कंप्लीटली अगर आप सुसमाचार के अकॉर्डिंग, जो यीशु हमारे लिए शब्द देहधारी हुआ। हालेलुया। क्या हुआ हमारे लिए? यीशु हमारे लिए शब्द क्या हुआ? देहधारी हुआ। एक जीवित वचन पृथ्वी पर आपके लिए जीवित वचन बनकर आया, और उसने आपके ये जो वचन था आपके लिए शब्द देहधारी हुआ, और इसने आकर जो पूरा किया, इस पर विश्वास करना पूरी रीति से, ये है आपका जीवित वचन, जीवित विश्वास। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? सुसमाचार की जो पावर है वो है यीशु मसीह का जीवन, जो यीशु मसीह ने कार्य किया, जो यीशु मसीह ने हमारी मौत को, बीमारियों को, हालात को, तकलीफ को, सबको अपने ऊपर लेकर हमारे ऊपर क्या किया? अनुग्रह। अनुग्रह जिसमें आपका फेथ इस सुसमाचार के ऊपर जब पूरी रीति से होगा। कितनों को बात समझ आ रही है आज? हालेलुया। लेकिन यहां पर हमारा फेथ बहुत तरीकों से बन गया। कोई 90 के नाम में किसी चीज में, किसी चीज में, किसी चीज में, जो रियलिटी में आपका फेथ था वो आप कर नहीं रहे। वो सोच में नहीं है, वो समझ में अच्छे तरीके से नहीं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? अगर ये समझ आया तो आज आपकी जिंदगी में बड़े काम होंगे। पहले थोड़ा सा सोचो बैठकर 1 मिनट के लिए। यीशु मसीह हमारे लिए जीवता पत्थर, जीवता वचन पृथ्वी पर पैदा हुआ, और बाइबल में लिखा वो हमारे लिए अनुग्रह और सच्चाई लेकर आया। बाइबल में ये लिखा, अंधकार में आकर ज्योति चमकी। जो पहले हमारा जीवन था पूरी तरह से अंधकार में था, जहां पाप, गलत, बीमारी, रोग, शैतान की इच्छा, सब कुछ बुरा 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 बुरा, सब कुछ गलत था। वहां यीशु मसीह हमारे लिए ज्योति चमका, ज्योति बनकर आया। जब वो आया तो कैसे अंधकार रह जाएगा? सोचो कैसे, अगर मैं यीशु मसीह में हूं तो मेरे अंदर आज भी थॉट्स आएंगे व्यभिचार के। अगर मैं यीशु मसीह में हूं तो कैसे मैं परेशान रहूंगा, मैं चिंता में रहूंगा, मैं डिप्रेशन में रहूंगा, या मैं स्ट्रेस में रहूंगा, या भी ये स्ट्रेस, वो स्ट्रेस, ये बात, वो बात। जब फेथ ही नहीं समझ, जब मेरा विश्वास ही जीवित नहीं है, तो फिर तो ये प्रॉब्लम होगी। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो क्या आज अपना जीवित विश्वास बनाना चाहते हो यीशु मसीह पर पूरा पूरा? आप जानते हैं जो बनाएंगे ना वो आज छुए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज दया करेगा उन लोगों पर जो पहली बार आए, क्योंकि जो पहली बार आए ना, एक्चुअल में उनको अभी इतनी समझ नहीं आई होगी। उनको समझ क्या आएगी? अभी लाओ इस बहन को जल्दी से। मैं अपने इस टेस्टिमनी से तुम्हें आज जीवित वचन की, जीवित विश्वास की पावर दिखाता हूं। जल्दी से इनको रोशनी में रखो, जल्दी
हाँ। जल्दी से हाँ। नहीं, अगर इधर रहेगी तो अच्छा नहीं, मैं बात करता रहूंगा सर। इधर इधर, हाँ ऐसे ऐसे, ठीक है। हाँ ओके, राइट नाउ। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम राजविंदर कौर है, ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं और साथ में इनके कजन ब्रदर हैं अपोस्टल जी। नहीं, ये जो लड़की है राजविंदर, ये गुरदासपुर की है? जी अपोस्टल जी। तू रहती भी गुरदासपुर है? और आप कहाँ रहते हो भाई? माइक कहाँ है? क्या करते हैं आप लोग? ढीले नहीं करना, टाइम देख कितना हो गया। मैं कपूरथले च रहना जी। कपूरथले। ये क्या लगती तेरी? ये मेरी बुआ दी लड़की है। बुआ की लड़की। जल्दी बोल। अरे एक माइक और ला। क्या कर रहे हैं आप लोग? अजीब बंदे ये। हाँ अपोस्टल जी, ये सिस्टर की एज अभी 21 साल की है। इनका कहना है कि जब ये 6 मंथ के थे, पैदा हुए थे, तो अपोस्टल जी इनके मदर फादर की एक्सीडेंट के कारण डेथ हो गई। और अपोस्टल जी उसके बाद ये अपने चाचा जी के पास रहे और वहीं पे इनको पढ़ाया गया थोड़ा बहुत। तो इनका कहना है कि 9th तक वहाँ पे पढ़े, लेकिन अपोस्टल जी उसके बाद इनको साथ नहीं वहाँ से मिला, जिसकी वजह से ये आगे पढ़ नहीं पाए। फिर अपोस्टल जी ये बहुत परेशान थे। फिर उसके बाद अपोस्टल जी किसी एनजीओ ने इनकी हेल्प की और आगे पढ़ाई इनकी शुरू हो गई और +2 तक अपोस्टल जी पढ़ रहे थे। लेकिन +2 क्लास में अपोस्टल जी इनके कमर में दर्द होनी शुरू हो गई। अपोस्टल जी इतनी ज्यादा दर्द थी कि ये मेडिसिन खाते थे, थोड़ी बहुत राहत मिलती थी, लेकिन फिर से ये दर्द रहती थी। ऐसे करके अपोस्टल जी 3 साल तक ये दवाइयां खाते रहे, दर्द होती थी, फिर दवाइयां खाते थे। ऐसे लोकल डॉक्टर से, मतलब इसको पता नहीं था कौन सी दर्द है। जैसे हम आम जब कोई होता है, हमें तो ऐसे मेडिसिन खाते हैं जी, लेकिन ऐसे चलता रहे, ऐसे पता नहीं दर्द क्यों है जी अपोस्टल लेकिन जी। बढ़ती जा रही थी। अपोस्टल जी पूरी तरह से बढ़ती जा रही थी। फिर इनका कहना है कि सितंबर 2024 को इतनी ज्यादा दर्द हो गई कि अपोस्टल जी इनका नीचे वाला दर्द सुन रहना शुरू हो गया। अच्छा। और अपोस्टल जी वो दर्द बढ़ती गई, फिर ये बिस्तर पर आ गए अपोस्टल जी। पूरी तरह से इनकी नीचे वाली टांगे, पूरी तरह से नीचे वाला दर्द रुक गया। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब ये हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने सुइयां लगाकर भी पाँव में देखा, तो इनका कहना है कि इनको कोई पता नहीं चलता था कि मेरे क्या हो रहा है, क्या मेरे साथ हरकत हो रही है। तो मतलब अपोस्टल जी इनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, फिर पूरी तरह से इनका दर्द रुक गया। जब धड़ रुक गया नीचे का, तो ये उस दर्द के कारण कौन सी गोलियां खाती थी, कौन से कैप्सूल? अपोस्टल जी एक नशे वाला कैप्सूल होता है, प्रेगा, जो अपोस्टल जी एक इंसान खाता तो पूरा नशा हो जाता है। अच्छा भला इंसान खाता है जी अपोस्टल। तो ये दर्द में जब खाती थी कितने खा जाती थी? अपोस्टल जी 3-4 खाती थी। 3-4 खा जाती थी? फिर भी दर्द नहीं रुकता था? आप सोचो, प्रेगा, मुझे तो ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन नशा करने वालों को नॉलेज होगा कितना खतरनाक होता है। अच्छा, फिर अपोस्टल जी फिर उसके बाद इनको कोई राहत नहीं मिलती थी, पूरी रात ये सो नहीं पाती थी सिस्टर, यहाँ तक एक साइड भी दूसरी साइड से नहीं हो पाती थी, क्योंकि नीचे का दर्द डेड हो गया था। जी अपोस्टल जी। अच्छा, फिर? और इसी वजह से ये बहुत परेशान थे। फिर इनको घर से भी कोई मतलब हेल्प नहीं मिल रही थी। फिर उसके बाद ये ब्रदर इनको अलग अलग जगहों पे लेके गए अपोस्टल जी। सबसे पहले तो ये गुरु नानक हॉस्पिटल अमृतसर में लेके गए अपोस्टल जी। वहां पे इनकी पहले तो सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद कैबिनेट मंत्री अमृतसर में है, जो उनका इनके साथ कोई रिलेशन है, इसके भाई का। जी अपोस्टल जी। इसने कैबिनेट मंत्री की सिफारिश डाली, हॉस्पिटल को कहा जी किस ये हमारा है पेशेंट जी, इसकी पूरी केयर करो। जी फिर क्या किया हॉस्पिटल? फिर अपोस्टल जी कैबिनेट मंत्री के कहने पर अपोस्टल जी डॉक्टरों की एक टीम बैठी, स्पेशल टीम, जी अपोस्टल जी, इन्हीं के इलाज के लिए। लेकिन अपोस्टल जी जैसे इनके टेस्ट हुए, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपोस्टल जी तकरीबन इनके 18 से 19 मन के पूरी तरह से गल गए। ये जो रिपोर्ट है इसको आप कभी भी बाद में पढ़ लेना, पढ़ा लेना। जो भी संसार के लोग लाइव देख रहे होंगे तो वो देखेंगे तो उनको समझ आ जाएगा। लेकिन अभी तो हम आपको दिखाते हैं क्या क्या आगे हीलिंग कैसे मिली। अभी तो ये खड़ी है, क्योंकि ये तो कह रहे डेड है, तो अभी वो सीन देखने पड़ेंगे ना। अभी परमेश्वर कौन है, वो हमारा जीवित। हाँ अच्छा, फिर? और अपोस्टल जी उन्होंने जवाब दे दिया कि ये हम इसका इलाज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अपोस्टल जी उनका कहना है कि अगर एक आधा मन का हो रीढ़ की हड्डी का खराब, तो कुछ ना कुछ करके ऐसे ट्रीटमेंट हो जाएगा। 18-19 खराब हो गए, मतलब पूरी रीढ़ की हड्डी खराब हो गई। जी अपोस्टल जी। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? फिर अपोस्टल जी उन्होंने कहा कि एक बार आप पीजीआई चंडीगढ़ में जाके देखो। उन्होंने रेफर कर दिया गुरु नानक हॉस्पिटल। जी अपोस्टल जी। अच्छा, अपोस्टल जी जब ये पीजीआई हॉस्पिटल में गए तो अपोस्टल जी उन्होंने भी रिपोर्ट्स देकर इनको जवाब दे दिया और इनको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया कि अगर कच्ची दीवार में अगर पेच लगाए जाएं, स्क्रू लगाए जाएं, तो क्या टिक सकते हैं? आपको ये कहा था डॉक्टर ने? क्या कहा था डॉक्टर ने? जैसे कच्ची दीवार है उसमें एक स्क्रू लगाएं,
हाँ जी। तो कैसे लगेगा? तो ये इसका हाल है आपकी बहन का। वो बोलते हैं ये नहीं सही होगा। इसको वापस भेज दिया। हाँ जी, कहते ले जाओ, पीजीआई ने सारे टेस्ट देखे, सारा कुछ देखा और कहा खत्म कहानी, सेवा करो इसकी। हाँ जी, फिर हीलिंग हॉस्पिटल भी गए। अच्छा, फिर हीलिंग हॉस्पिटल क्या? अपोस्टली वहां से डॉक्टर ने इनको बोल दिया कि ये मिट्टी है, कोई इधर इनका हल नहीं है, ये तकरीबन इनकी डेथ हो जाएगी। फिर अपोस्टल जी हीलिंग हॉस्पिटल वालों ने भी अपोस्टली फिर हीलिंग हॉस्पिटल में जो स्पेशल स्पाइन का हॉस्पिटल अपोस्टल जी, ब्रेन और स्पाइन का है अपोस्टल जी, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी के मुताबिक मोहाली में ट्रीटमेंट होता है अपोस्टल जी, इनको वहां का पता चला। फिर वहां पे गए अपोस्टल जी, उन्होंने भी रिपोर्ट्स देकर इनको जवाब दे दिया। अच्छा, उन्होंने भी जवाब दे दिया? जी अपोस्टल जी। फिर आप इसको कुछ ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी, लेकर जा रहे थे एम्बुलेंस में जब किसी ने आपको गुड न्यूज दी? हाँ जी, हाँ जी, इधर वॉशरूम रुक गया है। वॉशरूम बंद हो गया था? हाँ जी। और फिर आप लेकर जा रहे थे, किसी बंदे ने आपको सुसमाचार दिया कि यहाँ ले जाओ सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वो पहला वाला सीन दिखाओ इनको, लोगों को देखो ध्यान से। हाँ, अच्छा, उसके बन के सड़ गए, गल गए, टीबी की बीमारी से, रीढ़ की हड्डी, नीचे का दर्द डेड हो गया है? हाँ जी, एक महीने से डेड हो गया है? हाँ जी, चलता ही नहीं चलता। तो बीमारी कब से है? पता नहीं, काफी टाइम तो है जी। काफी टाइम से, लेकिन आपको पता चला कि ये अब बीमारी है? हाँ जी। तो अब टीबी की दवाई शुरू की है? हाँ जी। और एक महीने से ये चलती नहीं चलती। अच्छा, जीएनएम का कुंवारी लड़की है तू? जीएनएम का कोर्स कर रही थी? हाँ जी। और इसकी टांगे इधर सूज रही थी, शुक्रवार को इधर आई। शुक्रवार भी आई थी? शुक्रवार से इधर है। हाँ। और इसकी टांगे सुन थी। अच्छा, सुन थी टांगे? कोई चीज मारते तो पता नहीं चलता। अच्छा, शुक्रवार जब आए इसकी टांगे सुन्न हो गई थी, कोई चीज लगाओ पता नहीं चलता था। अब पता चल रहा है? अभी लगा। अब पता चल रहा है? उन हेल्दी भी पता लग रहा है। चलो उठा पूरी, उठा पूरी। ये देखो खुदा की सामने, ये देखो। अच्छा, वो राइट वाली नहीं हिलती अपने आप, इधर कर, वो वाली इधर कर, खब्बी वाली इधर कर। हाँ, अब राइट वाली घुमा घुमा, उठा, इधर मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, ओ बुढ़िया मेरी तरफ देख। टच द नेम जीसस। ये डेड टांग काम करे, ये डेड टांग काम करे, इसकी पूरी बॉडी काम करे। ये अंधकार का गंदा रोग जो इसकी रीढ़ की हड्डी में लग गया है, खुदा की दासी पकड़ो इसको पीछे से, थोड़ा सा आगे करो, मुझे देख, मुझे देखती रहे। यीशु नाम से रीढ़ की हड्डी में ये अंधकार का गंदा रोग खत्म हो चुका। वो नाड़ियां जो डेड हो गई है, जिससे सड़ने से वो नाड़ियां जो खराब हो गई है, वो काम करे, नहीं बनी, राइट साइड काम करे। उठ जा, उठ उठ यीशु नाम, उठ उठ यीशु नाम से। आज तेरी बारी है, सॉन्ग सुना ना, आज उठने की किसकी बारी है? तेरी बारी है, उठ, सहारा दो, सहारा दे दो यीशु नाम, 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 यीशु। वापस बढ़ो, बहुत इतना जो मैंने आत्मा में करना था वो कर दिया है। अब आपको 1-2 हफ्तों में रिजल्ट दिखाएंगे खुदाबंद की सामर्थ का, जिससे आपको अंदाजा हो गया वो जिंदा खुदा है। तूने डरना नहीं, तू देखेगी और पावर को, और बड़ी जल्दी गवाही के साथ खड़ी हो चुकी। ये पहला सीन है, सुनो ध्यान से। हमारी चर्च के अंदर इतनी ग्रेस है, इतनी पावर काम कर रही है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दीन बनाया है। क्या बनाया मुझे? ये उसका अनुग्रह है कि मैं दीन हूं। मैं अपनी सिफत तो नहीं कर रहा, परमेश्वर का अनुग्रह को बता रहा हूं। लेकिन याद रखना, वहां ऐसी ग्रेस है कि ये जब आई तो एंटर करते परमेश्वर की पावर काम करने लगी। अभी मैं मिला ही नहीं, टीम बता रही है इसकी दोनों धड़ तो डेड था, लेकिन एक टांग काम करने लगी, लेकिन दूसरी आपके सामने डेड थी, अभी भी खत्म है, धड़ काम नहीं कर रहा है, एक माड़ी सी हिल रही थी, तब मैं हीलिंग कर रहा था। लेकिन उसके बाद दूसरा ले एंड सीन देखते हैं, बस जल्दी करो। इसकी रीढ़ की हड्डी, वही उस दिन आए थे ना, अब कितना फर्क है? अभी इधर रुके हुए हो 80% सो जाऊं है? नहीं, 80% फर्क नहीं तो बिल्कुल लत जाम हो किसी हुन हेल्दी वो कर लब्बी, दूसरी पहले से करती थी ये वाली नहीं, ए भी तो मैं मतलब नहीं काम करदियां सी हुन करन लग पिया। उस दिन वो तो हिल नहीं रही थी, एक वाली ऐसे बैठ नहीं सके। देखो परमेश्वर का पावर। अभी 4-5 दिन हुए ना इधर आई, शुक्रवार से बने इधर ही रुके हुए। रीढ़ की हड्डी में टीबी होने से मनके जो थे वो गल गए थे, सड़ गए थे, गल गए थे, और ये टांगे जाम हो गई थी।
एक तो उस दिन ये कर रही थी, ये काम नहीं कर रही थी उस दिन जिस दिन, वो भी सीन है, लेकिन अभी देखो वो भी काम करने लगी। अब तो बस उठने लगी है, बस 2-4 दिन की खेल है, बस उसके बाद तो उठ रही है यीशु मसीह के नाम से। आगे जा, आगे हो। खुदाबंद इसकी रीढ़ की हड्डी में, ये तो बाहर आ गई रीढ़ की हड्डी, ये दिखाओ, ये देखो क्या हो गया है, ये दिखाओ थोड़ा सा सीन, ये देखो, ये बड़ा ऐसे हड्डी बाहर आ गई। अब साइड से बगा, अब साइड देखा। परमेश्वर पिता इसके मन के जो टीवी से सड़ गए थे, तेरी पावर से नए हो चुके यीशु मसीह के नाम, हील हो चुके यीशु मसीह के नाम से। खुदा ये गवाही के साथ खड़ी हो चुकी। ऐसे बड़े रोगों से जब परमेश्वर लोगों को हील करता है, तो तुम्हारे वो छोटे छोटे रोग क्या है? कितनों को बात समझ आ रही है? अभी तो हमारे पास फंड दे रहा है परमेश्वर में, हम विश्वास करते हैं बहुत दे चुका है। हमारे पास कोई स्पेशल टीम नहीं है कैमरे की, हम इन्हीं बच्चों को जो सेवा करते हैं उन्हीं से मैं इनको गाइड कर कर थोड़ा बहुत डांट कर काम करवा रहा हूं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की महिमा बड़ी कर रहे हैं थोड़े सालों से। हालेलुया। क्योंकि जब हम सच्ची सेवा करते हैं ना, फिर पैसा कम होता है, आपको पता है ना, जब हम प्योर सेवा करते, प्योर। लेकिन सोच कर देखो, अब एक सीन और देखो, तीसरा सीन देखो। वो बहन को देखो जो वॉकर से आ रही है। अब इसका इतना सीन बड़ा है, लेकिन जब गवाही दूंगा मैं, तो अगर मैंने पहले अब बता दी तो गवाही का वो इंटरेस्ट कम हो जाएगा। समझ लो कि इसको मौत से बाहर ले आया है। ऐसे इतना ही जैसे ये डेड लोग आए ऐसे आई थी, तुम हैरान हो जाओगे। हाँ, अब देखो, चल कर दिखाओ कुड़ी राजविंदर, चल के देखो, वही बहन है। तारीफ करो ऊंचा, हालेलुया, ऊंचा 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 ऊंचा। वो जीवित खुदा है। अरे ये यीशु में नहीं थे। आपने कुछ बात करनी है, आप तो कभी यीशु में, यीशु वालों के मन क्या था, आप क्या हो, आप प्रोफेशन क्या आपका, क्या काम करते आप? मैं वाल्मीकि आश्रम तो चेयरमैन है जी। चेयरमैन हो वाल्मीकि जो धर्म है उसमें? हाँ जी, आश्रम में। आम आदमी पार्टी तो हल्का प्रधान है जी। अच्छा, ऐसे हो आप? हाँ जी। तो आप क्रिश्चियंस के लिए क्या आपके दिमाग में बातें होती थी पहले? नहीं, असी तो नहीं कभी गए जी चर्च नहीं गए, लेकिन जैसे ये जो काम होते हैं, गवाहियां होती, लोग कहते हैं ना पखंड करते, ये वो, आपके दिमाग में क्या चलता था उन दिनों में जब आप यीशु में नहीं थे? वैसे पास्टर मेरे दोस्त हैगे कई, हाँ, पर मैं सारे बातें नेगेटिव नहीं सोचता, पर कई जेड़े इदा दे कई पखंडबाजी भी करते हैं। आप सोचते थे ऐसा? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सारों के लिए नहीं सोचते थे? नहीं जी। लेकिन आप ये दिमाग में था कि यीशु मसीह में ऐसे मिरेकल होते हैं बड़े ऐसे, जैसे ये तो मौत थी ना? नहीं, पहली बार देखा जी। पहली बार आपने देखा है? हाँ जी। हालेलुया, हालेलुया। सोचकर क्यों हो पाया? हमारे पास इतनी ज्यादा टेस्टिमनी है। आप जानते हो शैतान क्या करना चाहता है? शैतान को प्रॉब्लम है सिर्फ मेरी टीचिंग से, इतना मेरा विरोध कराता है ना शैतान, तुम सोच नहीं सकते। लेकिन उसके विरोध का पहले हमें समझ नहीं आ रहा था, अब हमें प्रेयर पॉइंट परमेश्वर ने दे दिया है। अब उसकी पूरी घंटी, उसकी मुंडी को रगड़ देना हमने यार। हालेलुया। और बड़ा काम करना है। कितने लोगों को बात समझ आ रही? वो मक्खी है, मच्छर है। हाँ, पहली बार इन्हों स्ट्रेचर ते पा के ले आए। स्ट्रेचर थे? नहीं भैया, हम तो जानते हैं क्या हाल था इसका। अब सोच कर देखो, अगर ये इन्होंने यीशु को नहीं, ये तो प्रभु को नहीं जानते, तो शुरू में हमने इसको जीवित विश्वास के बारे में बताया, सही विश्वास। क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री में यही होता, हम तो कोई भी चीजें देते ही नहीं, हम तो जो सुसमाचार की पावर है, जो प्रेरित पौल कहता, वो हर एक के लिए, यहूदी यूनानी हर एक के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की क्या है? वो सुसमाचार पावर है। वो सुसमाचार तुम्हारे अंदर चाहिए। क्या अंदर चाहिए? जो यीशु मसीह ने पूरा किया, वो काम पूरा किया, जिसमें पूरा जीवन है। तो ये विश्वास अगर आपके अंदर है पूरी तरह से, तो आपको हर तरह की हीलिंग, हर तरह की डिलीवरेंस,
हर तरह से तुम ब्लेस हो जाओगे। लेकिन लोगों का ये प्रॉपर विश्वास नहीं है। विश्वास, हाँ यीशु है, प्रभु है, मेरे लिए चढ़ा है क्रूस पर, इतना तो पता है मोटा मोटा, लेकिन डीपली क्या विषय ये अच्छे से नहीं पता है। कितनों को बात समझ आ रही? वो कहता, प्रेरित पौल कहता, कोई दूसरा सुसमाचार जो मैंने तुम्हें सुनाया छोड़ कोई स्वर्गदूत भी आकर तुम्हें सुनाए तो वे श्रापित है। मतलब ये जो सुसमाचार है ना, यीशु मसीह ने जो काम पूरा किया, यही आपका विश्वास है और इसी से आपकी धार्मिकता है। और बाइबल में रोमियो 1:17 में लिखा है, इसी से धर्मी जन जीवित रहेगा। कितनों को बात समझ आ रही? इसको मैं शॉर्ट में स्पीड से समझाने की कोशिश कर रहा था, टाइम ना होने की वजह से। इस संडे की मीटिंग में हम अपने चैनल में इसको और अच्छे से समझाएंगे लोगों को, आप जरूर समझना। अभी आप कोई मैसेज देना चाहते हो लोगों को? हाँ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸਹੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੀ। ठीक है, आपकी भावना है, परमेश्वर आपको बरकत दे, ठीक है। लेकिन हमने इसको परमेश्वर के बारे में समझाया, जो इन्होंने समझा है ना, क्योंकि इनको कुछ फील हुआ मेरी दीनता से, है ना। जैसे मैं वहां चर्च में आता, हम गरीब लोगों से भी मिलते हैं, हमारे पास इतने गरीब होते हैं, मैं उनके साथ बैठकर उनकी बात सुनता हूं। हमारे पास अभी एक बंदा बैठा, मैंने थोड़े दिन पहले इसकी वीडियो दिखाई दी, ये बंदा देखो खड़ा है भाई। इस बंदा, ये बंदा जो खड़ा ना, होशियारपुर का है, नहीं सॉरी नवा शहर का। ये ना एक पास्टर के साथ जुड़ा था उन दिनों में। वो ना इसको देख करके, ये पैसे वाला है, इसको अपने साथ रखने लगा, अपनी गाड़ी में भी कई जगह बैठाकर लेकर जाने लगा। उसने कभी चर्च की ये चीज वो चीज के लिए डिमांड की, 8-10 लाख ले लिया। और इसने हमारी टीम को बताया, मुझे बताया, ये बंदा जो है ऐसे इसने किया है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन हमारी शिक्षा, मैंने आज तक भी एक ही बार इससे मीटिंग की, साल हो गया है, कभी नहीं सोचा कि इसका 50 करोड़ का मालिक है, 60 करोड़ का मालिक है। मेरी शिक्षा के कारण ना ये बंदा, हमारे उधर झुग्गी झोपड़े वाले आ रहे बड़े लोग बिहार से, नर्क की जिंदगियां, छोटे छोटे बच्चे उनके नशा करते, शराब पीते, 10-10 साल के, 10-10 साल की लड़कियां सिगरेट पीती, व्यभिचार करती हैं, औरतें नशा करती है, 2-2 बोतल शराब की, इतना बुरा हाल है। लेकिन ये भाई उनके बीच में बैठा संगति सुन रहा था। हालेलुया। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का सही आत्मा काम नहीं कर रहा होता तो हम इसको पता नहीं कहां बैठाते और बैठाकर इसको बोलते हाँ जी आ जाओ, इज्जत देते। हमारे लिए भी करता ये कुछ, क्योंकि मुझे मनुष्य से कुछ सोच कर लेना और अपने करोड़ों की चीजों को नष्ट नहीं करवाना। हालेलुया। इस गवाही से विश्वास करो, अपना जीवित मन बनाओ और खड़े जो अपने स्थानों पर। हमारे पास जितना टाइम है, इसी में खुद आपको छूने वाला है और आपकी जिंदगी में काम करने वाला। रेडी हो जाओ, मैं आपकी प्रेयर करने जा रहा हूं। और मेरा विश्वास है बहुत सारे सेवक लोग भी आज, उनकी जिंदगी में भी खुदा का आत्मा काम कर चुका है। खुदा का आत्मा उनकी जिंदगी में भी बड़े काम कर चुका है, ताकि वो अपनी सेवा को और आगे बढ़ाएं। क्योंकि मैं चाहता हूं परमेश्वर का काम बहुत स्पीड से हो। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है, ताकि लोग बचाए जाएं। लोगों की जिंदगियां नष्ट हो रही है, उनसे उनको क्या मिले? छुटकारा मिले। कितने लोग हैं? हाथ उठाओ आज, बोलो परमेश्वर पिता, जितना मुझे आज समझ आया खुदाबंद, उसको मैं विश्वास करता हूं। खुदाबंद यीशु मसीह, आप हो मेरे लिए जीवन। आपका जो पूरा काम है, आपका शरीर तोड़वाना, क्रॉस पर चढ़ना, फिर मुर्दों में जिंदा होना, अगर मैं ये पूरा विश्वास करता हूं तो ये मेरा जीवित विश्वास है। अगर मैं थिंग्स पर विश्वास करता हूं तो वो मेरा मरा हुआ विश्वास है। हाथों को उठाओ, आज आपकी जिंदगी में खुदा काम कर रहा है। आप गवाही देना चाहते परमेश्वर की आज? पक्का? तो फिर अंगीकार करो, परमेश्वर अब मेरी जिंदगी में आज काम कर चुके हो। जो मैं सीखा, जो मैंने देखा है, और मैं 100% अपनी गवाही देकर जाऊंगा। अगर आपके अंदर ये तेज चाहत है, तेज मन है आज अपनी गवाही देने का, तो आज आप गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आंखें बंद करो और कहो, परमेश्वर मेरे अंदर कई तरह के विचार बन रहे हैं, कई तरह की सोचें मेरे दिमाग में चल रही है।